फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। पिछले वीडियो हमने देखा था अवकलन के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं अवकलज का अनुप्रयोग, ठीक है। अवकलज का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, अवकलन का अनुप्रयोग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। यदि किसी मैथमेटिकल पार्ट को यदि आप अवकलन की सहायता से बनाते हो तो वही कहलाता है अवकलज का अनुप्रयोग। यानी इस मैथमेटिक्स को हल करने के लिए अवकलन की सहायता करना पड़े, डिफरेंशियल का उपयोग करना पड़े तो वही कहलाता है क्या, अवकलज का अनुप्रयोग। जैसे कोई फंक्शन यदि करते हो, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक में क्या पढ़ना है ना, राशियों का परिवर्तन। इसमें सबसे पहला हम लोग को टॉपिक पढ़ना क्या, राशियों का परिवर्तन। सेकंड में हम लोग को क्या पढ़ना है, वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान। उसके बाद टॉपिक हम लोग को पढ़ना है स्पर्श रेखाओं और अभिलंब। उसके बाद हम लोग को फोर्थ में क्या पढ़ना है, सन्निकट मान। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है ना, उच्चतम यानी उच्चतमीकरण तथा न्यूनतमीकरण। तो बाबा, आपको मैं बार बार बोलता हूं, आप किसी मैथमेटिकल पार्ट को बनाना चाहते हो तब सबसे पहले उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आपको ये पांचों चैप्टर बनाने का जो हम लोगों के पास ये 5 टॉपिक पढ़ना है, ये पांचों का सिर्फ आप बेसिक जान जाइए, उसके बाद ये पूरे के पूरे चैप्टर अपने आप बन जाएगा आपसे। मैं बच्चों से यही चाहता हूं कि बच्चों सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट करें, और मैं यही देता हूं कि यदि बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर उसके चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ना है, राशियों का परिवर्तन है। देखो, राशियों का क्या, परिवर्तन माने क्या, बदलना, और किस दर से वो क्या रही, बदल रही है। मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि परिवर्तन जो होता है वो किसके अनुसार होता है, समय के अनुसार होता है। यदि देखो, यदि का तो एक्स का परिवर्तन, एक्स का क्या हुआ, परिवर्तन, तो एक्स का परिवर्तन को क्या लिखोगे, डिफरेंशियल ऑफ ds बटा क्या हो जाएगा, dt। अब इसको आप गौर से क्या पढ़ोगे एस परिवर्तनशील है t के सापेक्ष, मतलब एस जो है वो क्या हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, बदल रही है। यदि किसी राशि का परिवर्तन की बात बोले है तो उसके लिए हम उस फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। और उस फंक्शन को जब भी डिफरेंशियल किया जाता है तो समय के अनुसार, समय का मात्रा क्या होता है ना, समय का हम लोग कैसे शुरू करते हैं, t से। इसलिए कहीं पर भी जब परिवर्तन की बात करते हैं हम उसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। आप क्या पढ़े थे, यहाँ पर पढ़ते क्या, पिछले चैप्टर में dy बटा dx। इसका मतलब क्या पढ़ोगे, इसका मतलब ये कि y है जो परिवर्तनशील है x के सापेक्ष, ठीक है। जब तक आपको कोई एक विशेष चर राशि की बात नहीं करेगा, कोई स्पेशल मान के सापेक्ष नहीं कहता है, तब तक आपको जब भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा तो t के रिस्पेक्ट में। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको बता दूं, है ना। जैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या पढ़ोगे, परिवर्तन दर में आपको पढ़ोगे किसी ठोस आकृति का आयतन का परिवर्तन दर, क्षेत्रफल का परिवर्तन, उसके परिमाप का परिवर्तन, तो इसके लिए उसका सांकेतिक वैल्यू याद रखना चाहिए। जैसे आपको मैं आयतन की बात करता हूँ, है ना, तो आयतन को आप क्या बोलते हो, वैल्यू, है ना, वैल्यू। यानी इसलिए उसे आयतन को भी द्वारा क्या कहता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। आयतन को किसके द्वारा, भी द्वारा, आयतन को भी द्वारा सूचित किया जाता है, तथा आपके पास आयतन के परिवर्तन दर को dv बटा dt। इसको क्या पढ़ोगे, हाँ पढ़ोगे, आयतन का परिवर्तन दर। उसके बाद मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया, यानी एरिया को किस द्वारा, a द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसके परिवर्तन दर को क्या हो जाएगा, dA बटा dt। त्रिज्या की उसी तरह से बात कर लीजिए, तो त्रिज्या क्या होता है, रेडियस यानी किसके द्वारा, r द्वारा, तो इसका परिवर्तन दर क्या हो जाएगा, dr बटा dt। फिर उसके बाद परिमाप की बात कर लेते हैं, यदि, है ना, परिमाप की मैं बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, p, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, dp बटा dt। और घन की या किसी की भुजा की मैं बात कर लूं तो भुजा को हम संकेत को इस तरह करते हैं a से, तो इसलिए भुजा का परिवर्तन क्या हो जाएगा, dA बटा dt। आप इसको क्या पढ़ोगे पता है, आप इसको पढ़ोगे क्षेत्रफल जो है वो t के सापेक्ष क्या हो रही है, बदल रही है।
यानी क्षेत्रफल का ये क्या है, परिवर्तन दर। एक किसका है, dr और dt, त्रिज्या का परिवर्तन दर, और dp और dt क्या है, उस ठोस आकृति के परिमाप का परिवर्तन दर, और dA और dt क्या है, उस ठोस आकृति के भुजा का परिवर्तन। यानी आपको पास किसी भी चीज का परिवर्तन दर निकालने के लिए कहा जाता है तो उसको आप क्या करोगे, समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन आपको कहा जाएगा कि नहीं भाई इसको परिवर्तनशील करना है, तो यदि आपके पास कोई स्पेशल मान कर देगा त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन करना है तो उसके लिए आप उसे त्रिज्या के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे। यदि आपको कहा दिया कि चलो भाई एक्स के सापेक्ष परिवर्तन करना है तो आप उसे एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे। यानी जिसके लिए परिवर्तन के लिए कहा जाए उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन जब किसी भी वैल्यूबल के लिए स्पेशल मान के लिए नहीं कहा गया तो उसके लिए आप क्या करोगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे कि वो वहां जब भी परिवर्तन होगा तो वो समय के अनुसार बदलता है। ठीक, तो इसके लिए आपको उसके लिए परिवर्तनशील होगा, किसके लिए, टी के लिए। देखते हैं हम एक एग्जांपल देखते हैं ना, जिसके कारण ये जितना भी हमारे पास टॉपिक होगा वो पूरी क्लियर हो जाएगा। ओके, पॉज देखिए स्टूडेंट, हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो इसके क्षेत्रफल का परिवर्तन दर ज्ञात करें। कौन सी निकालना है, क्षेत्रफल का परिवर्तन दर, यदि इसकी त्रिज्या क्या सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो बाबा यदि आप किसी भी राशियों का परिवर्तन दर का क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो एक बात आप लोग सबसे पहले कवर करें, जिस आकृति में त्रिज्या रहेगा उसमें सबसे पहले त्रिज्या का परिवर्तन दर, और जिसमें आपको पास भुजा रहेगा उसमें सबसे पहले भुजा का परिवर्तन दर आपको निकालना होगा। क्योंकि जिस ठोस आकृति में त्रिज्या होगा तो उसके आप आयतन की बात कर लीजिए, क्षेत्रफल की माप कर लीजिए, हन आधार की परिधि की बात कर लीजिए, आप प्रत्येक कंडीशन देखोगे उसमें त्रिज्या अप्लाई जरूर होता है। और जिस आकृति में भुजा होती है उसके आयतन की बात कर लीजिए, भुजा की बात कर लीजिए, है ना, तो क्षेत्रफल की बात कर लीजिए, वहां पर आपके पास भुजा अप्लीकेबल जरूर होता है। तो इसके लिए जिस आकृति में क्षेत्रफल होगा, जिस आकृति में त्रिज्या होगा उसका सबसे पहले त्रिज्या का परिवर्तन दर, और जिस आकृति में भुजा होगा उसमें सबसे पहले आपको भुजा का परिवर्तन दर निकालना होगा। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है ना। तो यदि इन बातों को हम कवर कर ले तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बताया किसी राशि का परिवर्तन दर जिसके सापेक्ष परिवर्तन बोलता है उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। और जब कोई स्पेशल चर राशि की बात नहीं कहेगा तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन में क्या गया, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति यानी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है ना, तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, है ना, यदि इसकी त्रिज्या क्या सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, त्रिज्या का परिवर्तन। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, चूंकि वृत्त की त्रिज्या का परिवर्तन दर, त्रिज्या का परिवर्तन दर क्या हो जाएगा, dr बटा dt। r से त्रिज्या हो गया, परिवर्तन तो क्या डिफरेंशिएट कर दिए, और नहीं कोई बात तो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो dr और dt कितना बदल हुआ, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर का परिवर्तन होता है। तो हमसे मांगा गया क्या, तो इसके क्षेत्रफल का परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल का। तो वृत्त के, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन दर, तो परिवर्तन दर डिफरेंशिएट हो गया, किसका, क्षेत्रफल का था एरिया, ए हो जाएगा, और बटा क्या हो गया, dt। यानी डिफरेंशियल ऑफ a अपॉन dt इक्वल टू 1 ज्ञात करना है, तो निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, यदि इसकी त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या हमें गिवन है बउआ, r बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या का परिवर्तन दर दिया हुआ है, त्रिज्या भी मालूम है, क्षेत्रफल का भी करना है। तो इसके लिए आपके पास जो ठोस आकृति है उसके फॉर्मूले पास आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई वृत्त की बात बोले, वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, है ना, परिधि तो परिधि का फॉर्मूला, यदि आपके पास घन है तो घन के क्षेत्रफल हो, आयतन हो, यानी जो भी कहे उसके अनुसार आपके पास फॉर्मूले याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पास क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या का परिवर्तन दिया हुआ है, क्षेत्रफल का परिवर्तन चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न में हमें क्या मांगा, क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का मांगा तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्त का, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का संकेत में हम क्या लिखते हैं, a, तो a अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें क्षेत्रफल का मान नहीं पूछा था, हमें पूछा था कि क्षेत्रफल किस दर से बदल रही है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये मांगा है। तो परिवर्तन करने के लिए हम उस फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशियल। तो यहाँ पर हमारे पास a है ना, और इस एरिया का हमें
परिवर्तन करना है, यानी इस एरिया को हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। और यहाँ पर कोई स्पेशल चर की बात नहीं बोला था, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डीए बटा dt। पाई हम जाते हैं अचर है, तो अचर को बाहर निकाल लीजिए, क्या हो गया, डी आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, क्लियर। अब हो जाएगा पाई है ना, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2r और इंटू क्या हो जाएगा डी आर बटा डी। फिर वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपके पास r का मान मालूम है कितना हुआ, r का वैल्यू कितना है 7 और dr और dt का मान कितना है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कहो सर क्या मैं इस r की जगह पर 7 नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकते हो, कारण क्योंकि dr बटा जो dt है वो त्रिज्या का परिवर्तन दर है। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखना पड़ेगा, त्रिज्या का परिवर्तन दर का वैल्यू रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है, त्रिज्या, तो यहाँ पर त्रिज्या का वैल्यू पुट करोगे, यानी आपके पास लेवल में क्या आ जाएगा, देखो पाई इंटू 2 और ये आर है हुआ, तो आर का मान कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया, इंटू ये क्या है dr और dt, मैंने त्रिज्या का परिवर्तन दर, तो त्रिज्या का परिवर्तन दर मैंने कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखाएगा, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी आपके पास कितना हो गया, चेक कर लेंगे, पाई का हमारा खा जाता कितना 22/7 है ना, 22/7 इंटू कितना 2 इंटू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर इंटू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो 7 कैंसिल, ये 5 दूना के 10 और 22 दहा कितना हो गया 220, यानी इक्वल टू 220 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहां पर हमारे पास क्या आएंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी डीए बटा dt का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, कि क्या हमारे पास आ गया क्षेत्रफल का परिवर्तन दर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, वो 1 सेकंड में 220 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, बढ़ता है। एक और ध्यान है, यदि किसी चीज का परिवर्तन दर निकालते हो और यदि उसका परिवर्तन दर पॉजिटिव में आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब उसका परिवर्तन जो दर हो रहा है वो बढ़ रहा है, और यदि वो उसका निगेटिव में वैल्यू वाला आ गया तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो घट रहा है। पॉजिटिव वैल्यू तो बढ़ेगा और निगेटिव वैल्यू तो क्या होगा, घटेगा। ये सब बातों का हम क्या करें, ठीक है। तो इसको आप एक बार गौर से देख लीजिए, है ना, और आपको ना पता चले तो वीडियो को पॉज करके देखिए, है ना, और आपके पास किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए एक अगला एग्जांपल लाते हैं जिसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, पॉज कर लीजिए। देखिए मैंने हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़, देखिए कह रहे हैं कि घन है उसका आयतन का परिवर्तन दर केवल कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी उस घन का जो आयतन है वो 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब का परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन किस दर से, उसका परिवर्तन क्या रहा, बढ़ रहा है। यानी 1 सेकंड में कोई घन है जिसका आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, बढ़ता है। यदि इसके कोर, हाँ, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी जैसे हमारे पास घन की बात बोला तो बाद में मैंने इस प्रकार से घन ले लिया है ना, कि चलो भाई ये हमारे पास एक घन है, ठीक है। और ये घन की में क्या क्या बात बोला गया है ना, इस घन का कोर की जो लंबाई वो 10 सेंटीमीटर है। कोर बोले तो कौन सी, भुजा, यानी इसकी भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर बोला है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो गई, और इसका जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ा, यानी 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब क्या आता है, बढ़ता है। तो बोला गया क्या, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल की बात बोला, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना, यानी इसके क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल का परिवर्तन चाहिए। तब देखो बाबा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये देखिए एक्चुअली में वो जो आकृति है वो किस प्रकार आकृति है और उसमें क्या शामिल हो रहा है। तो ये आकृति हमारे पास क्या घन है, और घन में क्या होती है, भुजा। तो जब ये आकृति घनावाकार है, इसमें घन है तो घन में भुजा होता है, तो इस मैथमेटिकल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें घन की भुजा का परिवर्तन निकालना आवश्यक है। जब तक हम इसके भुजा का परिवर्तन नहीं निकालेंगे तब तक इसके क्षेत्रफल का परिवर्तन हम नहीं निकाल सकते। कारण ये हुआ कि घन के क्षेत्रफल का सूत्र में हमारे पास भुजा शामिल हो जाती है, तो इसके लिए भुजा का परिवर्तन होना अनिवार्य है। ध्यान से मैंने प्रश्न को पढ़ा तो घन के भुजा का कहीं परिवर्तन दर दिया हुआ नहीं था, एक परिवर्तन दर दिया हुआ था, वो भी किसका, आयतन का, और आयतन में भी क्या होता है, भुजा। तो आयतन के परिवर्तन दर से सबसे पहले हम निकाल लेंगे भुजा का परिवर्तन दर, और यदि भुजा का परिवर्तन दर हमें मालूम हो गया तो हम क्षेत्रफल का परिवर्तन आराम से निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या बातें वो लिख गए हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले बात दिया है क्या, घन का आयतन, है ना, घन का आयतन का परिवर्तन दर। और घन का जो आयतन है, आयतन का संकेत क्या होता है, v, यानी क्या हो जाएगा dv बटा dt। कितना परिवर्तन है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी घन का जो आयतन है वो 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। देखो साफ साफ लिखा था क्या, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला था कि क्षेत्रफल का परिवर्तन दर, यानी हमें क्या चाहिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्या बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिवर्तन दर। तो क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, एरिया, ये हो गया। तो डी ए बटा डी टी बराबर क्या होगी, भाट, निकालना है। यदि इसकी कोर की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई, घन की भुजा यानी ए बराबर 10 सेंटीमीटर। भुजा हमें मालूम है लेकिन भुजा का परिवर्तन दर नहीं मालूम है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा भुजा का परिवर्तन दर। और इसके लिए हमें क्या गिवन है, आयतन का परिवर्तन दर। तो भुजा का परिवर्तन किसने, जो दिया हुआ रहेगा परिवर्तन उसी से निकालोगे छोटू। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, आयतन का परिवर्तन। तो हम यहाँ चलेंगे प्रश्न से, है ना, आराम से अप्लाई कर देंगे, क्या क्या अप्लाई कर देंगे, चूंकि घन का आयतन बराबर, है ना, घन का आयतन यानी भी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू कर दिया मैंने। आयतन के संकेत क्या होता है, भी, तो यानी कि भी बराबर एक। अब देखिए हमें वो आयतन नहीं मालूम था, हमें मालूम था आयतन का परिवर्तन दर। ये हमारे पास आयतन भुजा की हो गया। अब आयतन का परिवर्तन दर के लिए यहाँ पर परिवर्तन दर का वैल्यू पुट होगा, तो इसके लिए परिवर्तन दर होना चाहिए। और परिवर्तन होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो यहाँ पर किस रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि t के सापेक्ष अवकर्ण करने पर तो क्या हो जाएगा, dv बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ ए क्यू अपॉन क्या हो गया, dt। तो यानी डी और डी का मान मैं तो जाना था पहले से, कितना, तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बराबर ए क्यू का डिफरेंशियल क्या हो गया, 3a स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी ए बटा डी। तो यहाँ पर हमें पास क्या चाहिए था, भुजा का परिवर्तन निकालने के लिए। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं जो, है ना। तो देखिए वो आपके पास डी और डी का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बटा डी टी बराबर अब से हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बटा कितना हो गया, 3a स्क्वायर, है ना। तो ये होगी क्या, 3 तिया के 9, 3 तिया के 9। और आपसे आ जाएगा, चेक कर लेंगे बउआ, तो हो जाएगा dA बटा dt बराबर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और नीचे की बात करें तो a स्क्वायर है और a का मान कितना, 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 10 का स्क्वायर तो दादा हो के 100 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी dA बटा dt बराबर 3 बटा 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यानी कहने का मतलब जो घन का भुजा है वो 1 सेकेंड में 3 बटा 100 सेंटीमीटर क्या होता, बढ़ता है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, भुजा का परिवर्तन दर। लेकिन हमें क्या मालूम था, क्षेत्रफल। अब कहोगे सर आप ये बताइए, जब हमें क्षेत्रफल का परिवर्तन दर निकालना था तो आपने भुजा का परिवर्तन दर क्यों निकाला। भुजा का परिवर्तन दर निकालने से हमें क्या फायदा हुई, देखिए भुजा का परिवर्तन दर निकालने से हमें यह फायदा हुआ कि घन के जब क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा समझ जाता है, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब वो जब क्षेत्रफल में भुजा आ रहा है, डिफरेंशिएट करोगे तब भुजा का परिवर्तन दर लिखाएगा। और जब आपके पास भुजा का परिवर्तन नहीं मालूम तो कैसे पुट करोगे। जैसे आगे क्वेश्चन इसको देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ गई, पुनः, है ना, पुनः हमारे पास क्या मांग रहा था, क्षेत्रफल की बात रहा था। तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर और क्षेत्रफल का एरिया होता है संकेत a, तो a बराबर क्या हो गया, 6a स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्षेत्रफल का परिवर्तन दर। तो हमें क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे वो t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो dA बटा क्या हो जाएगा, dt, है ना, 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशियल ऑफ a स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, dt। देखिए हम यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं, देखते हैं ये क्या हमारे पास है, चेक कर लीजिए। ये हमारे पास हो जाएगा 6 और a स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2a इंटू क्या हो गया, dA बटा dt, यानी 6 दुना के 12, है ना। और एक जगह पर a का मान यानी a क्या था, भुजा। तो भुजा हमारे पास कितना सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर दिया मैंने।
डी का मान हमारे पास कितना, चेक कर लीजिए। तो डी का मान में क्या, डी बोले तो क्या, भुजा का परिवर्तन दर, और भुजा का परिवर्तन मैंने निकाल चुका था कितना, 3/100 कितना है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये दादाओं के 100 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 12 तिया के 36 और बटा हमारे पास कितना आ गया 10 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी dA/dt का वैल्यू हमारे पास आ गया 36/10 और ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो हमारे पास कर लेते हैं 18 दूना का 36 और 5 दूना का 10 यानी 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं वह ये घन का जो क्षेत्रफल है वो 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दर से क्या हो रहा है, बढ़ रही है। यानी 1 सेकंड में एक घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, जब उस घन की भुजा हमारे पास कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। देखिए कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए तो इसको दोबारा रिवीजन देख लीजिए, है ना, और इसके लिए वीडियो को पॉज करके आप अच्छे तरह से देख लें, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले इसकी बारीकी को समझिए कि एक्चुअली हमें दिया हुआ है तो क्या, और निकालने के लिए हमें क्या बोला गया, इस बात पर आप फोकस कीजिए, आपके पास पूरे के पूरे क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, पॉज द वीडियो। देखिए जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है, यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई झील है, मान लिया जाए तालाब पोखर कुछ भी मान लीजिए झील हो गया, ठीक है, यदि एक झील में पत्थर, यदि मैं इसमें कोई पत्थर फेंक दूं, बाय दिया और पत्थर फेंक दिया, तो आप झील में जब पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, यदि आप झील में पत्थर फेंकोगे तो इसमें छोटे छोटे तरंगे उत्पन्न होंगे और ये तरंगे क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी इस प्रकार से। कब, यदि आप किसी झील में ढीला को मारोगे, पत्थर को फेंकोगे तब। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये मैंने झील में एक पत्थर फेंका, ये पॉइंट पर, एक पॉइंट पर पत्थर फेंकाने पर पत्थर जब गई झील में तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्या उत्पन्न होने लगेंगे, तरंगे उत्पन्न होने लगेंगे। तो क्या बोला हमसे, यदि एक झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, यदि इसमें हम पत्थर फेंकते हैं, है ना, जब पत्थर में इसमें फेंकते हैं तो इसकी जो तरंगे होती है ना, तरंगे बोले तो यहाँ से यहाँ तक फैला, फिर यहाँ से फैल गया, इस प्रकार से फैल गया, तो इसकी जो तरंगे है वो बोल रहा है कितना, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तरंगे जो फैल रही है तो इस पर देखो, अब तरंग फेंकोगे तो इसमें क्या है, वृत्ताकार चार्ट बना रही है, वृत्ताकार तरंगे बन रही है। तो जब ये तरंगे वृत्ताकार और तो ऐसे जो बढ़ा तो ये केंद्र से जहां पर पत्थर गया वो उसका क्या हो जाएगा, सेंटर, और जहां तक ये बना है उसकी क्या हो गई, परिधि। तो यानी सेंटर से परिधि क्या कहला जाएगी, त्रिज्या। यानी त्रिज्या जो है वो बोल रहा है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, माने 1 सेकंड में इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो बोला क्या, जब वृत्ताकार, साफ साफ बोल रहे हैं, वृत्ताकार बना रही है, जब तरंगे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, देखो अब इसमें ढेला मारेंगे, है ना, तो इसकी त्रिज्या 0 से स्टार्ट होगी, 0 समथिंग 1 2 3 4 होते होते 4 5 6 सब जाएगा। तो कह रहा है कि जिस समय इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, आपके पास जब ढेला मारेंगे तो तरंगे उसकी क्या बढ़ती जाएगी, त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो कह रहा है जिस क्षण, जिस समय उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी तो उस क्षण क्षेत्रफल की कितनी तेजी से बढ़ेगा। यानी जिस समय त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी उस समय हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल का परिवर्तन दर, है ना। तो यहां पर हमें सबसे पहले बात क्या दिया है, तरंग, तो इसकी त्रिज्या बढ़ रही कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि लिख देंगे वह वृत्त के, है ना, वृत्त की त्रिज्या का कौन सा दर, परिवर्तन दर। तो वृत्त की त्रिज्या का हमारे पास हो जाएगा छोटू परिवर्तन दर, तो त्रिज्या क्या लिखते हैं, dr/dt कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्या होती है, बढ़ती है। कौन बढ़ती है, तो वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या का परिवर्तन दर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हमसे क्या बोला गया, जिस समय जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या क्या सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ पर साफ साफ बोल दिया त्रिज्या यानी r बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो उस समय क्या चाहिए, क्षेत्रफल का परिवर्तन, यानी जिस समय उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होती है उस समय इस वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। यानी हमसे बोला क्या, वृत्त का, है ना, क्षेत्रफल का कौन सा दर चाहिए, परिवर्तन दर चाहिए, परिवर्तन दर चाहिए।
तो हमारे पास क्षेत्रफल का परिवर्तन क्या हो जाएगा, एरिया dA बटा dt बराबर भाग, है ना। जब हमारे पास त्रिज्या बराबर 10 तो क्षेत्रफल का परिवर्तन दर बराबर भाग क्या होगा, निकालना है। तो इसके लिए देखो वो त्रिज्या का परिवर्तन दर दिया हुआ है, त्रिज्या मालूम है, क्षेत्रफल का परिवर्तन दर निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न से, है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्त का कौन बराबर क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल को संकेत में क्या लिखते हैं, ए बराबर हमारे पास क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन बउआ हमें क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफल का परिवर्तन दर। तो परिवर्तन दर करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, चूंकि इसके टी के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर, चूंकि हमें साफ बोला परिवर्तन चाहिए, और किसी भी राशि को परिवर्तन करने के लिए हम उस फंक्शन क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो क्षेत्रफल का परिवर्तन तो क्षेत्रफल का परिवर्तन, और यहाँ पर कोई स्पेशल चर की बात नहीं बोला, तो किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष हमारे पास क्या हो जाएगा छोटू, अवकलन करने पर। तो हमारे पास क्या होगा, टी के सापेक्ष डिफरेंशियल करोगे, है ना, अवकलन करने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dA बटा क्या हो जाएगा हुआ dt, और हमारे पास पाई कैसा है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी आर स्क्वायर अपन क्या हो गया dt। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r इंटू क्या हो गया dr बटा dt। सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई आर का मान हमें गिवन था, त्रिज्या था कितना सेंटीमीटर जी, 10 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर इंटू dr और dt, माने त्रिज्या का परिवर्तन कितना 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हो जाएगा ये 10 चौके 40, 40 दुना के 80, 80 पाई सेंटीमीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकंड। यदि हम का यानी कि हम कह देंगे उस जो वृत्ताकार तरंगे हैं, जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी तो उसका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल का, है ना, क्षेत्रफल का परिवर्तन दर यानी dA बटा dt बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम इस पर क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज ये मैं आपको बताया अवकलन का अनुप्रयोग में जो राशियों का परिवर्तन दर है, ये आपके पास चैप्टर है एक्सरसाइज 6.1। आप इसके प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते चले जाइए, है ना, आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकोगे। हालांकि मैं ये लेक्चर क्लास के बाद हम आपको इसका 6.1 का चैप्टर भी अपलोड करेंगे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप पहले बनाने का प्रयास करें छोटू। और आपके पास किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट होता है, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि किसी प्रकार का वीडियो यदि अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और इसी तरह से लॉकडाउन का लाभ उठाते रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। ओके, धन्यवाद।